बंदर का कलेजा। एक घने जंगल के बीचों बीच एक नदी थी। उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे रसीले फल लगते थे। बंदर उन्हें भरपेट फल खाता और मौज उड़ाता। वह अकेले ही मज़े में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगरमच्छ नदी से तैरते तैरते उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा जिस पर बंदर रहता था। पेड़ पर बैठे बंदर ने पूछा, तू कौन है भाई? मगरमच्छ ने बंदर की ओर देखकर कहा, मैं मगरमच्छ हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, खाने की तलाश में भटक रहा हूँ। बंदर ने कहा, यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। इस पेड़ पर ढेरों रसीले फल लगते हैं, चख कर देखो, अगर अच्छे लगे तो मैं और दूंगा। यह कहकर बंदर ने कुछ फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंक दिए। मगरमच्छ ने जैसे ही वो फल खाए उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। मगरमच्छ ने बंदर की ओर देखकर कहा, वाह, ये तो बड़े स्वादिष्ट हैं। बंदर ने और भी फल गिरा दिए। मगरमच्छ उन्हें भी चट कर गया और बोला, कल फिर आऊँगा, फल खिलाओगे ना? बंदर ने कहा, क्यों नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, रोज आओ और जितने जी चाहे खाओ। मगरमच्छ अगले दिन आने का वादा करके चला गया। दूसरे दिन मगरमच्छ फिर आया। उसने भरपेट फल खाए और बंदर के साथ गपशप करता रहा। बंदर तो अकेला ही रहता था। मगरमच्छ के रूप में एक दोस्त पाकर बहुत खुश हुआ। अब तो मगरमच्छ रोज आने लगा। मगरमच्छ और बंदर दोनों भरपेट फल खाते और काफ़ी देर तक बातचीत करते रहते। एक दिन यूं ही दोनों अपने अपने गुरों की बातें करने लगे। बातों बातों में बंदर ने कहा, मगरमच्छ भाई, मैं दुनिया में अकेला हूँ और तुम्हारे जैसा मित्र पाकर अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मगरमच्छ ने बताया कि नदी के उस पार उसका घर है। मगरमच्छ और उसकी पत्नी साथ रहते हैं। बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी भी है? मैं भाभी के लिए भी फल भेजता। मगरमच्छ ने कहा कि वह बड़े शौक से अपनी पत्नी के लिए ये रसीले फल ले जाएगा। जब मगरमच्छ जाने लगा तो बंदर ने उसकी पत्नी के लिए बहुत सारे फल तोड़कर दिए। उस दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए बंदर की यह भेंट लेकर गया। मगरमच्छ की पत्नी को फल बहुत पसंद आए। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह रोज़ इसी तरह रसीले फल लाया करे। मगरमच्छ ने कहा कि वह कोशिश करेगा। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज़ बंदर से मिलने जाता, जी भरकर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी बड़ी चालाक थी। उसने सोचा कि अगर वह बंदर रोज़ रोज़ इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। यदि वह मिल जाए तो कितना मज़ा आए। यह सोचकर उसने मगरमच्छ से कहा, एक दिन तुम अपने दोस्त को घर ले आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वह तो ज़मीन पर रहने वाला जानवर है, पानी में तो डूब जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसका न्योता तो दो। बंदर चालाक होते हैं, वह यहाँ आने का कोई न कोई उपाय ज़रूर निकाल लेगा। मगरमच्छ बंदर को न्योता नहीं देना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी रोज़ उससे पूछती कि बंदर कब आएगा। मगरमच्छ कोई न कोई बहाना बना देता। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, बंदर के कलेजा के लिए मगरमच्छ की पत्नी की इच्छा तीव्र होती गई। मगरमच्छ की पत्नी ने एक तरकीब सोची। एक दिन उसने बीमारी का बहाना किया और ऐसे आंसू बहाने लगी मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बीमारी से बहुत दुखी था। वह उसके पास बैठकर बोला, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? पत्नी बोली, मैं बहुत बीमार हूं। मैंने जब वैद्य जी से पूछा तो उसने बताया कि जब तक मैं बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती हूं। बंदर का कलेजा? मगरमच्छ ने आश्चर्य से पूछा। मगरमच्छ की पत्नी ने करारते हुए कहा, हाँ, बंदर का कलेजा। अगर तुम चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं तो अपने मित्र बंदर का कलेजा लाकर मुझे खिलाओ। मगरमच्छ ने दुखी होकर कहा, यह भला मैं कैसे कर सकता हूँ? वही तो मेरा एकमात्र सच्चा मित्र है, उसको भला मैं कैसे मार सकता हूँ? पत्नी ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुमको तुम्हारा दोस्त ज़्यादा प्यारा है तो तुम उसी के पास जाकर रहो। तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं। मगरमच्छ संकट में फंस गया।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बंदर का कलेजा लाता है तो उसका प्यारा दोस्त मारा जाएगा, नहीं लाता है तो उसकी पत्नी मरी जाएगी। मगरमच्छ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। आखिर में उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी का जीवन जैसे भी हो बचाएगा। यह सोचकर वह बंदर के पास गया। बंदर मगरमच्छ का रास्ता देख रहा था। उसने पूछा, क्यों दोस्त, आज इतनी देर कैसे हो गई? सब कुशल तो है ना? मगरमच्छ ने कहा, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया है। वह कहती है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर नहीं बुलाया है। वह तुमसे मिलना चाहती है। उसने कहा है कि मैं तुमको अपने साथ ले जाऊं। अगर नहीं चलोगे तो वह मुझसे फिर झगड़ा करेगी। बंदर ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात थी। मैं भी भाभी से मिलना चाहता था, पर मैं पानी में कैसे चलूँगा? मुझे तैरना नहीं आता है, मैं तो डूब जाऊँगा। मगरमच्छ ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊँगा। बंदर राजी हो गया। वह पेड़ से उतरा और उछलकर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। नदी के बीच में पहुंचकर मगरमच्छ आगे जाने की बजाय पानी में डुबकी लगाने को था कि बंदर डर गया और बोला, क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमने डुबकी लगाई तो मैं डूब जाऊंगा। मगरमच्छ ने कहा, मैं तो डुबकी लगाऊंगा, मैं तुमको मारने ही तो लाया हूँ। यह सुनकर बंदर संकट में पड़ गया। उसने कहा, क्यों भाई, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी बीमार है। वैद्य ने उसका एक ही इलाज बताया है। यदि उसको बंदर का कलेजा मिल जाए तो वह बच जाएगी। यहाँ पर कोई बंदर नहीं है। मैं तुम्हारा कलेजा ही अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। पहले तो बंदर भौचक्का रह गया। फिर उसने सोचा, केवल चालाकी से अपनी जान बचाई जा सकती है। उसने कहा, मेरे दोस्त, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो भाभी को बचाने के लिए अपना कलेजा खुशी खुशी दे देता, लेकिन वह तो नदी के किनारे पेड़ पर टंगा है। मैं उसे हिफाजत के लिए वहीं रखता हूँ। तुमने पहले ही बता दिया होता तो मैं उसे अपने साथ ले आता। यह बात है। मगरमच्छ बोला, हाँ, जल्दी वापस चलो, कहीं तुम्हारी पत्नी की बीमारी न बढ़ जाए। मगरमच्छ वापस पेड़ की ओर तैरने लगा और बड़ी तेजी से वहां पहुंच गया। किनारे पहुंचते ही बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया और हंसकर मगरमच्छ से कहा, जाओ मूर्खराज, अपने घर लौट जाओ और अपनी दुष्ट पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा अलग निकाल कर रख सकता है क्या? शिक्षा, दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए और संकट के समय अगर धैर्य से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी दूर हो सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।